नमस्कार सब ट्रेडर्स को एंड वेलकम। तो आज के इस वीडियो पर मैं ये डिस्कस करूंगा, यहाँ पर देख ही रहा है आपको प्रॉप फर्म लीगल है या फिर इलीगल है इंडिया पे, एंड जो भी है जैसा भी है ग्रे एरिया पे हो जो भी हो, तो आप उसमें से पे आउट सेफली किस तरह से ले सकते हैं। तो पे आउट लेने में बहुत दिक्कत होता है, तो बहुत लोगों का क्वेरी भी रहता है। तो पे आउट किस तरह से, व्हाट इज़ द सेफेस्ट मेथड टू टेक द पे आउट फ्रॉम प्रॉप फर्म। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, प्रॉप फर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं इंडिया से, तो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। पूरा प्रेजेंटेशन मैंने तैयार किया है। तो ये वीडियो कोई एडिटिंग नहीं रहेगा, कोई कैची नहीं रहेगा। आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ से इसके माध्यम से मैं शेयर करना चाहूँगा। तो मेक श्योर टू वॉच टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। एंड अगर आप प्रॉप फर्म पर इंटरेस्टेड है, प्रॉप फर्म ट्रेडिंग ये सब पर इंटरेस्टेड है, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन रहता है आपका, प्रॉप फर्म हमारे इंडिया पर तो इलीगल है या फिर लीगल है, क्या लीगल है क्या इलीगल है। तो दैट्स द थिंग। तो सबसे पहली बात, आपका ये प्रॉप फर्म ये इंडस्ट्री पर ही काफ़ी न्यू कंसेप्ट है। इट्स वेरी न्यू कंसेप्ट एंड दैट्स वाई लाइक इसका कोई रेगुलेशन नहीं है अभी तक। तो यहाँ पर ब्रोकर लुक होता है, जो होता है ब्रोकर लुक का क्या होता है, अपना अपना रेगुलेशन है, राइट। लाइक बहुत सारे कंट्रीज़ पर तो उस तरह से अभी प्रॉप फर्म का कोई रेगुलेशन अभी नहीं बना है। तो आएगा बोल करके ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन है, बट स्टिल लाइक अभी तक कुछ भी रेगुलेशन नहीं है। तो प्रॉप फर्म इज़ नाइदर इलीगल नॉर लीगल। तो ये एक कम्प्लीटली ग्रे एरिया पर है। तो आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं यहाँ पर, प्रॉप फर्म पर ट्रेडिंग कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो लाइक बस समझिए कि आप लीगल वे में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लाइक इट्स कम्प्लीटली लाइक आप एक ग्रे एरिया में, ना तो इलीगल है ना तो लीगल है। तो दिस इज़ द थिंग, देयर इज़ नो रेगुलेशन येट। कोई भी रेगुलेशन नहीं है हमारे इंडिया पर ही नहीं, एंटायर वर्ल्ड पर कोई भी रेगुलेशन अभी इस प्रॉप फर्म के रिलेटेड नहीं आए हैं, प्रॉप फर्म इंडस्ट्री के रिलेटेड। तो बाद में फ्यूचर में आने के बाद है, आएगा तो देखा जाएगा, बट करेंटली देयर इज़ नो रेगुलेशन एंड इट्स वेरी न्यू कंसेप्ट, बहुत ही नया कंसेप्ट है ये अभी। एंड नेक्स्ट इज यहाँ पर प्रॉप फर्म यूजेस इट्स ऑन पर्सनल फंड। यहाँ पर देखिए लाइक आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं ट्रेडिंग पर, यू आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द ट्रेडिंग। आप क्या कर रहे हैं, आप अपना स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं, यू आर प्रोवाइडिंग द स्किल इन एक्सचेंज ऑफ द प्रॉफिट शेयर या फिर पे आउट के लिए। आप डायरेक्टली ट्रेडिंग पर इन्वॉल्व नहीं है। बहुत लोगों को यहाँ पर क्या क्वेरी रहता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग तो इंडिया पर इलीगल है, लाइक आई डोंट नो बट इलीगल है कि नहीं है। बट थिंग इज इट्स इन अ ग्रे एरिया, दैट्स ऑल्सो लाइक जस्ट बी क्लियर अबाउट इट, इट्स इन अ ग्रे एरिया। इसका कोई लीगल इलीगल ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर लाइक आप अपना इंडियन करेंसी पेयर आप ट्रेड करते हैं तो कम्प्लीटली लीगल है। इट्स जस्ट आप इंटरनेशनल ब्रोकर यूज़ करते हैं तो उस पर कुछ मतलब आपका इलीगल ये सब आता है। तो एनीवेज वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू दैट ब्रोकर वाला थिंग। तो प्रॉप फर्म के रिलेटेड ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रॉप फर्म पे क्या होता है, आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो प्रॉप फर्म पे ट्रेडिंग कर रहे हैं आप, तो एक्चुअली में ट्रेडिंग कर रहे हैं, यू आर डूइंग द ट्रेडिंग, राइट। बट द थिंग इज इलीगल तब होता है जब आप अपना फंड डाल करके ट्रेडिंग कर रहा है। तो यहाँ पर प्रॉप फर्म पे क्या होता है, प्रॉप फर्म पे तो आप अपना फंड नहीं डाल रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है प्रॉप फर्म, वो अपना पर्सनल फंड प्रोवाइड कर रहा है, प्रोवाइडेड वो लोग रियल अकाउंट प्रोवाइड कर रहा है या फिर जो रियल अकाउंट जो प्रोवाइड करता है। सिमुलेटेड अकाउंट वाला का कम्प्लीटली डिफरेंट कहानी है। बट थिंग इज जस्ट अंडरस्टैंड, प्रॉप फर्म अपना खुद का रिस्क लगा रहा है, अपना खुद का पैसा डाल रहा है इन द मार्केट, राइट। तो आप अपना लाइक पैसा नहीं लगा रहा है यहाँ पर, ऑब्वियसली इवोल्यूशन फीस पे करता है, कम्प्लीटली अलग बात है। बट यहाँ पर आप डायरेक्टली ट्रेडिंग पर इन्वॉल्व नहीं है, यू आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग। आप बस क्या कर रहे हैं यहाँ पर, आप अपना प्रॉफिट बनाने का स्किल जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं प्रॉप फर्म को, एंड उससे आप प्रॉफिट शेयर जो भी प्रॉफिट जो बनाता है आप उससे आप पे आउट लेता है। सो दैट इज द थिंग। तो प्रॉप फर्म लीगल है इलीगल है, इट्स नीदर लीगल नॉर इलीगल। सो दिस इज द ट्रूथ। तो ये कोई लीगल इलीगल ये वाला है ही नहीं यहाँ पर, मतलब ये एकदम पूरा ग्रे एरिया में करंटली। इट्स वेरी न्यू कंसेप्ट। तो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन, नेक्स्ट स्लाइड पर अगर मैं चलूँ तो यहाँ पर है दूसरा क्वेश्चन आता है अभी। तो प्रॉप फर्म लीगल है इलीगल है जो भी है, लाइक इसका लाइक एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट थिंग इस यहाँ पर क्या होता है कि प्रॉप फर्म से अगर आप पे आउट लेते हैं, स्पेशली लाइक बीइंग इंडियन, तो आप पे आउट लेते हैं तो उस पर किस तरह से आप सेफली लाइक किस तरह से ले सकते हैं, स्पेशली जब आपका बिग पे आउट हो, पे आउट बहुत बड़ा अमाउंट का हो, जैसे आपका 20 लाख 30 लाख का अमाउंट हो, तो उस पर तो डायरेक्टली लाइक आप प्रॉप फर्म लाइक रेगुलेशन ही नहीं है इंडिया पर, तो उसका कुछ क्वेश्चन आ सकता है, राइट। सो दैट्स द थिंग, लाइक आप पे आउट किस तरह से प्रॉप फर्म से ले सकते हैं, किस तरह से सेफली ले सकते हैं, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो उसमें पहले जाने से पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द पे आउट प्रोसेस, क्या होता है प्रॉप फर्म का।
तो कोई भी प्रॉप फर्म, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक कोई भी प्रॉप फर्म, मैक्सिमम ऑफ द प्रॉप फर्म, कोई कोई एक्सेप्शन हो सकता है, लाइक मैक्सिमम ऑफ द प्रॉप फर्म क्या करता है, राइस पे यूज़ करता है या फिर अपना खुद का वॉलेट होता है, अपना खुद का पे आउट प्रोवाइडर रहता है उनका। तो जब भी आप पे आउट स्टेज में पहुंचता है तो राइस में आपको मतलब अकाउंट बनाना होता है। राइस पे नाम का एक प्लेटफॉर्म है, इसका बारे में मैंने बहुत डिटेल्स में किस तरह से इससे पे आउट लेते हैं बहुत डिटेल्स में हमने एक वो बनाया है। तो राइस पे इज़ जस्ट लाइक एक वॉलेट टाइप का, लाइक आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पर वॉलेट पे आउट प्रोसेस वो लोग कराता है। तो ये चीज़ जो लाइक बहुत सारा प्लेटफॉर्म्स लोग यूज़ करते हैं राइस पे। पहले डील यूज़ करता था, तो आजकल राइस यूज़ करता है। तो राइस आप क्या होता है, इस पे वो लोग प्लेटफॉर्म लोग पैसा घुसा देता है आपका जो भी पे आउट है, एंड नाउ आपको यहाँ से पैसा जो निकालना रहता है। नाउ प्लेटफॉर्म्स लोग इसको क्यों यूज़ करता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो भी एग्रीमेंट बनता है, इनवॉइस, ये सब बनाना काफ़ी इजी रहता है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये प्लेटफॉर्म जो बना करके दे देता है। प्लेटफॉर्म को अपना लाइक कम्प्लीटली डिफरेंट वर्कफोर्स बिठाना नहीं पड़ता है इसका ये जो अकाउंट्स टीम के लिए लाइक, या फिर आपका ये एग्रीमेंट या फिर इनवॉइस बनाने के लिए। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सब कुछ बनता है। तो दैट्स वाई प्लेटफॉर्म प्रेफर टू यूज़ दिस। तो हम लोगों भी इसी को यहाँ पर इसका अकाउंट बना करके इसी में पे आउट रिसीव करके हम लोग को लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वंस द अमाउंट रीचेस, तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन रहता है, लाइक मेनली बात कर रहे हैं, दो ऑप्शन रहता है, या तो आप बैंक अकाउंट पर लो या फिर आप अपना क्रिप्टो वॉलेट पर लो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, यहाँ पर कोई बहुत सारा प्लेटफॉर्म ऐसा है जो अपना खुद का, कोई राइस का साथ टाई अप नहीं है, अपना खुद का वॉलेट या फिर अपना खुद का पेमेंट प्रोसीजर होता है, तो पेमेंट वॉलेट होता है। तो वहाँ पर जाकर के आप डायरेक्टली पे आउट ले सकते हैं, डायरेक्टली उनका प्लेटफॉर्म के थ्रू से ही डायरेक्टली आपको क्रिप्टो चाहिए या फिर पेपाल चाहिए, रिवोल्ट या फिर बैंक ट्रांसफ़र करके आप ले सकता है। तो बस समझिए कि जब आप पे आउट स्टेज पे पहुँचेगा तो आपके पास मेनली आपके पास दो ऑप्शन है। वाइज ये सब के बारे में लाइक बहुत अलग है, लाइक दो ऑप्शन है, जस्ट मेनली समझिए। या तो आप बैंक अकाउंट पर डायरेक्टली लो प्लेटफॉर्म से या फिर राइस पे से, दूसरा ऑप्शन है आप क्रिप्टो पेमेंट करके लो, ठीक है। क्रिप्टो में आप रिसीव करो या इन क्रिप्टो को आप सेल करो। तो दिस इज द टू मेन प्रोसेस जो कि आपको यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज द सेफेस्ट मेथड कि like being an Indian, what is the safest method? So that is the main important question out here. So the safest method that I would suggest, that बहुत सारे ट्रेडर्स लोग करते भी हैं, जब स्पेशली जब आपका बड़ा पे आउट होता है, तो सेफेस्ट मेथड रहता है आपका, लेट मी जस्ट शो यू, सेफेस्ट मेथड इज विड्रॉल इन बैंक इज रिस्की, ठीक है। सेफेस्ट मेथड क्या है आपका, दूसरा वाला ऑप्शन है, ऑफकोर्स लाइक विड्रॉल इन बैंक इज रिस्की। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ विड्रॉल इन बैंक इज रिस्की क्यों है, क्योंकि बैंक पर आप डायरेक्टली अमाउंट लेते हैं, तो सबसे पहला तो आपका सेफ्टी इशू रहता है, क्योंकि आप नहीं जानते कि वो अमाउंट जो कैसे वाला अमाउंट है, राइट, लाइक किस तरह का अमाउंट है, वो अमाउंट क्या मनी लॉन्ड्रिंग हो कि घुस रहा है कि आपका बैंक अकाउंट पर, आप कुछ भी नहीं जानता है उसके बारे में। प्लेटफॉर्म क्या मतलब, देखो जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड पे मैंने कहा कि प्लेटफॉर्म इज़ नॉट रेगुलेटेड, कोई रेगुलेशन नहीं है उसका, तो उसके पास कैसे वाला अमाउंट है आपको क्या पता है। तो जैसे वाला अमाउंट है वो आपका बैंक अकाउंट पे हिट करेगा, तो डेफिनेटली लाइक आप एक टू सस्पेक्ट के लिस्ट पे आएगा, राइट। सो दैट्स द इशू आउट हियर, सेफ्टी इशू इज बहुत है। एंड नेक्स्ट इज यहाँ पर आप जब राइस से आप विड्रॉ करने का कोशिश करेंगे, तो राइस का भी बहुत सारा केस है कि राइस से आप डायरेक्टली बैंक अकाउंट पर लेते हैं तो बैंक अकाउंट फ्रीज होने का बहुत सारा केस है, बहुत सारा केस आया है लाइक हमारे पास व्हाट्सएप पे या फिर ग्रुप पर, लाइक उसका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया या फिर ऐसा कुछ, मतलब बैंक वाला क्वेश्चन कर रहा है कि ये अमाउंट क्यों आया, कैसा आया। तो दैट्स द थिंग, दैट्स वाई लाइक व्हाट इज द सेफेस्ट मेथड इज क्रिप्टो विड्रॉवल, ओके। नाउ लाइक क्यों है विड्रॉवल में या बैंक से आप लेता है तो सेफ्टी का इशू होता है फर्स्ट चीज, एंड नेक्स्ट इज यहाँ पर लो एक्सचेंज रेट भी आपको कम देखने को मिलता है, क्योंकि सब कुछ काट कुट के आता है, आपका एक्सचेंज रेट कन्वर्जन चार्ज सब कुछ काट कुट के आता है आपके बैंक अकाउंट पर। तो आपको जो USD डॉलर आपको जो दिखता है गूगल रेट पर 83 समथिंग है, 84 पकड़ लो अभी, तो उसका पूरा काट कुट के 82 या फिर 81 ऐसा में ही आपके बैंक अकाउंट पर रिसीव होता है। So that is the thing. So withdrawal in the bank account is very super risky, especially when you are taking from the platform. So this is the harsh truth. Okay, many people are taking in the bank account. I know, like बहुत लोग लेता भी है, but still like it's कहीं ना कहीं like काफ़ी रिस्क में वो लोग अपना बैंक अकाउंट को डाल रहा है, अपना वो जो
जो भी KYC थिंग है, जो भी पैन अकाउंट है, जो भी है, उसको काफ़ी रिस्क में डाल रहा है, क्योंकि आप नहीं जानते कि वो लोग कहाँ से अमाउंट भेज रहा है, कैसे वाला अमाउंट भेज रहा है, तो इट माइट कम अंडर मनी लॉन्ड्रिंग एज वेल। तो दैट्स वाई लाइक आपका KYC सिंस इसमें डायरेक्टली कनेक्टेड है प्रॉफर्म के साथ एंड बैंक अकाउंट के साथ, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं लाइक गवर्नमेंट की नज़र पर डायरेक्टली आता है। सो दिस इज़ द थिंग, दैट्स द रीज़न I have never ever taken the money directly in bank account from the outside country. तो क्योंकि प्रॉफर्म लोग आउटसाइड कंट्री से ऑपरेट करते हैं, तो आउटसाइड कंट्री से आप डायरेक्टली बैंक अकाउंट पर ले रहे हैं कोई कंपनी से, वो भी, तो दैट्स गोइंग टू क्रिएट एन इशू। वो कंपनी एंड ऊपर से रेगुलेटेड नहीं है वो ये इंडस्ट्री कम्प्लीटली। So now what is the best and safest method is? Safest method is of course like crypto. तो क्रिप्टो इज द सेफेस्ट मेथड। नाउ कैसा सेफेस्ट मेथड है, इसका भी तरीका है, लाइक इसका क्रिप्टो भी रिस्की होता है, लाइक बहुत लोग बोलता है ना, क्योंकि P2P ये सब में काफ़ी रिस्की होता है। तो क्रिप्टो क्यों सेफेस्ट है, लाइक उसका भी तरीका है, कैसे से आप सेफेस्ट बना सकते हैं उसको, उसका भी कंप्लीट तरीका है। तो क्रिप्टो में आपका देखिए लाइक बहुत सारा कॉइन्स रहता है, आपका बहुत सारा लाइक क्रिप्टो रहता है, तो बहुत तरह तरह का क्रिप्टो लोग पे आउट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर बिटकॉइन हो गया, आपका इथेरियम हो गया, ये USDT हो गया, USDC, ये सब हो गया। तो सबसे बेस्ट मेथड आप ट्रांजैक्शनल के लिए यूज़ कर रहे हैं क्रिप्टो को, तो आई वुड सजेस्ट आप जाइए स्टेबल कॉइन पर, क्योंकि वो इतना वॉलेटाइल नहीं होता है। जैसे बिटकॉइन हो गया, बिटकॉइन काफ़ी वॉलेटाइल होता है। से फॉर एग्जांपल आपका $2000 का पे आउट आ रहा था, लेकिन बिटकॉइन का प्राइस गिर गया, तो आपका $1800 क्या पता आपका अकाउंट में पहुँचते पहुँचते, आपको वॉलेट में पहुँचते पहुँचते $1800 हो गया, क्योंकि प्रॉफर्म का टाइम लगता है 3 से 4 दिन, लाइक 7 डेज जैसे लगता है आपका, तो प्रॉफर्म का पे आउट पहुँचते पहुँचते। तो क्या पता लाइक बिटकॉइन इतना वॉलेटाइल है, तो आपका प्राइस कम्प्लीटली आपको कम पे मिला, ज़्यादा पे मिला तो अच्छा है, बट स्टिल लाइक वाई वुड यू टेक अननेसेसरी रिस्क, राइट? सो इट्स बेटर यू टेक इन अ स्टेबल कॉइन्स। स्टेबल कॉइन पे ही आप रिक्वेस्ट करिए, क्योंकि इसका जो ये वैल्यू जो पूरा मतलब वो USD के साथ पैक होता है, तो इसलिए ये इतना वॉलेटाइल नहीं होता। तो दैट्स वाई लाइक आई वुड लाइक माई ओन पर्सनल सजेशन, लाइक, एंड हम खुद भी करता है ये चीज़ जो, तो दैट्स वाई लाइक ऑलवेज टेक इन दिस स्टेबल कॉइन्स, क्योंकि ये जो इतना वॉलेटाइल नहीं होता है। सॉरी, नाउ द थिंग इज, तो अभी आप क्रिप्टो में लेना है, चलिए क्रिप्टो के बारे में नेक्स्ट थिंग क्या आता है कि क्रिप्टो के बारे में मेरा इतना नॉलेज नहीं है, ब्ला ब्ला व्हाटएवर। तो नॉलेज आप बनाइए, ठीक है, लाइक इट्स वेरी इजी डायरेक्ट टॉक। तो आप नॉलेज बढ़ाइए, क्योंकि क्रिप्टो इज़ लाइक समथिंग लाइक डिजिटल करेंसी, इट्स अ मॉडर्न करेंसी। तो आप डेफिनेटली लाइक आप एक टू बिजनेस कर रहे हैं, या फिर आप कुछ भी ऑनलाइन से पैसा कमाना चाह रहे हैं, तो क्रिप्टो का नॉलेज होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लाइक क्रिप्टो इज़ समथिंग लाइक विच इज़ गोइंग टू बी हेयर इन दिस लाइक जनरेशंस एंड जनरेशंस। तो बेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज, तो कौन सा क्रिप्टो एक्सचेंज, देखिए लाइक आपको क्रिप्टो रिसीव करना है, तो क्रिप्टो आप डायरेक्टली बैंक अकाउंट पर तो रिसीव नहीं कर सकते, तो आपको कोई भी एक्सचेंज या फिर वॉलेट में आप यूज़ कर सकते हैं। तो बेस्ट कौन सा है, जो कि मैं पर्सनली खुद भी यूज़ करता हूँ, तो बेस्ट कौन सा है, लाइक आई एम नॉट रेफरिंग और समथिंग, हम जस्ट जो यूज़ करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो स्पेशली बिंग इंडियन, तो यहाँ पर सबसे बेस्ट है आपका बाइनेंस, आप यूज़ कर सकते हैं। बाइनेंस का बीच में कुछ इंडिया में इशू हो गया था, तो लाइक वो लोग फिर से मतलब रजिस्टर्ड हो गया है, तो जो भी एग्रीमेंट था सब कुछ कर लिया लगता है, तो फिर से वो लोग रजिस्टर्ड हो गया है। तो बाइनेंस में आप बेझिझक डाल करके अकाउंट फिर से बना सकते हैं। तो बाइनेंस इज़ अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म, आपका पैसा लेकर के लाइक ऐसे भागने का, ये सब करने का इतना चांस है ही नहीं, क्योंकि उसका अच्छा खासा रेगुलेशन है, क्योंकि बहुत समय से है, बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंज दैट आई कैन से। एंड नेक्स्ट इज बायबिट, आप बायबिट पे भी ओपन कर सकते हैं, बायबिट भी बहुत अच्छा खासा चलता है। तो जो भी इन दोनों में से कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म में जाकर के आप बना सकते हैं आप अपना अकाउंट। यहाँ पर KYC का रिक्वायरमेंट रहता है, तो अगर आपको कम्प्लीटली लाइक एनोनिमस आपको लाइक क्रिप्टो को रिसीव करना है, तो वो चीज़ जो आप कर सकते हैं नो KYC नीडेड वाला, जैसे आपका ट्रस्ट वॉलेट हो गया, मेटामास्क हो गया, ये सब में आपका कोई KYC का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर जाकर के आप अकाउंट बना करके जो भी क्रिप्टो जो प्रॉफर्म बेस्ड है वहाँ पर रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है बोलने से, यहाँ पर जो आपका ये ट्रस्ट वॉलेट, ये फिर मेटामास्क हो गया, यहाँ पर आपका क्या होता है, रिक्वायर्स द नेटवर्क कॉइन, जिस कॉइन पर आपको रिसीव किया, जैसे फॉर एग्जांपल बाइनेंस पे आपका USDT है, तो USDT आप बाइनेंस से कहीं पर भी सेंड कर सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क फी जो USDT से ही काट लेता है। तो लेकिन यहाँ पर आपका से फॉर एग्जाम्पल USDT आपका इथेरियम नेटवर्क पर है, तो लेकिन इथेरियम नेटवर्क पर है, तो आप
जब तक आपके पास इथेरियम नहीं होगा तब तक आप यूएसडीटी को सेंड नहीं कर सकिए। तो यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होता है बहुत लोगों का। बहुत लोग क्या करते हैं, प्रॉफर्म से ट्रस्ट वॉलेट में अकाउंट बना लेते हैं, तो प्रॉफर्म से डायरेक्टली ट्रस्ट वॉलेट में ले लेते हैं, एंड ट्रस्ट वॉलेट से वो लोग सेंड नहीं कर पाते दूसरे को, एंड दे जस्ट थिंक दैट लाइक उसका फंड लॉस हो गया, या फिर लाइक पैनिक हो जाता है। ऑफकोर्स लाइक इतना सारा अमाउंट आपने रिसीव करके रखा है उस वॉलेट पर, एंड वो वॉलेट से आप भेज नहीं पा रहा है, तो पैनिक हो जाता है। पैनिक होने का कोई ज़रूरत नहीं है, लाइक इट्स जस्ट यू डोंट हैव द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन येट। तो इन्फॉर्मेशन ये है कि आपने जिस भी लाइक वो क्रिप्टो जो आप जिस भी मतलब नेटवर्क पे लिया, तो वो नेटवर्क का कॉइन जो होना ज़रूरी है। तो इनकेस आपके पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाकर के, या फिर हमें व्हाट्सएप पे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम लोग प्रोवाइड कर देंगे आपको वो क्रिप्टो, जो आप वो पेमेंट कर दीजिए, वो क्रिप्टो जो आपका जो ट्रस्ट वॉलेट पर डिपॉजिट कर देगा, एंड आफ्टर दैट यू कैन send the crypto to any person that you want. So that's how you can do. तो this are the जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है, this are the wallets या फिर exchange जिस पर जाकर के आप अकाउंट बनवा सकते हैं। And I have created many videos on this, किस तरह से अकाउंट बनाते हैं, क्या आप क्रिप्टो किस तरह से सेंड करते हैं, क्रिप्टो किस तरह से रिसीव करते हैं। तो मेरा ही वीडियो नहीं, शायद मेरा वीडियो अगर इनकेस आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप दूसरा यूट्यूबर्स का जो आपका क्रिप्टो में एक्सपर्ट है वो लोग जाकर के आप देख लीजिए किस तरह से क्रिप्टो को लेते हैं, किस तरह से क्रिप्टो को सेंड करते हैं, तो वो जा करके आप सीख लीजिए। तो दैट्स वाई लाइक क्रिप्टो, लर्न अबाउट द क्रिप्टो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इफ़ यू आर डूइंग द प्रॉप ट्रेडिंग, और या फिर आप ट्रेडिंग वर्ल्ड के अंदर है, तो क्रिप्टो किस तरह से आप क्रिप्टो का किस तरह से आप सेंड करते हैं या फिर रिसीव करते हैं, वो जो सीख लीजिए। क्रिप्टो ट्रेडिंग करना सीखना ज़रूरी नहीं है, क्रिप्टो का फंडामेंटल कंसेप्ट सीखना जरूरी नहीं है, बस सीखिए कि आप रिसीव कैसे करेंगे एंड सेंड कैसे करेंगे, उसका एक तो ट्रांजैक्शनल वैल्यू की तरह किस तरह से आप क्रिप्टो को यूज़ कर सकते हैं। तो वो चीज़ जो बस आपको वो चीज़ जो सीख लीजिए, तो दैट्स इट एंड दैट्स द थिंग। नाउ आप क्या करेगा, आपने क्रिप्टो ले लिया, नाउ क्रिप्टो आपने वॉलेट में कंप्लीटली ले लिया, राइट। क्रिप्टो आपने प्रॉफर्म से वॉलेट में क्रिप्टो ले लिया, या फिर बाइनेंस पे ले लिया, या फिर ट्रस्ट वॉलेट पे, जिस पे भी ले लिया। तो मेन थिंग तो क्रिप्टो, तो आप क्रिप्टो से डायरेक्टली आप कुछ सामान तो खरीद नहीं सकते, उसको तो आपको कैश में कन्वर्ट करना होगा। नाउ हियर कम्स अ वेरी ट्रिकी पार्ट। नाउ यहाँ पर डिसाइड करता है कि आप कितना सेफली उस क्रिप्टो को कैश में मतलब कन्वर्ट करते हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ यहाँ पर लाइक बहुत लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, आउट ऑफ एक्साइटमेंट वो लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन P2P होता है जो बाइनेंस पर होता है, बाईबिट पर होता है, वहाँ पर जाकर के अपना क्रिप्टो डाल देता है एंड अपना क्रिप्टो को वहाँ पर जाकर के सेल कर देता है। तो इस पर बहुत रिस्की होता है। P2P स्कैम आप लोग ने काफ़ी सुना होगा। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि कोई आदमी जो आप ऑनलाइन पे बेसिकली जस्ट आप समझिए, लाइक आई जस्ट ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द बेसिक इटसेल्फ। तो आप जैसे कोई OLX पर आप सामान दिखता है, राइट, OLX पर सामान दिखता है, आप दे करके खरीदता है, तो उसी तरह कुछ होता है यहाँ पर जो क्रिप्टो का भी। आपके पास क्रिप्टो है, कोई ख़रीदने का मन है, तो उसको आप डायरेक्टली सेल कर सकते हैं ऑनलाइन पे जाकर कनेक्ट करके। तो उस तरह का प्लेटफॉर्म जो बाइनेंस लोग प्रोवाइड करता है, तो बाइनेंस हो गया, बाईबिट हो गया, बहुत लोग प्रोवाइड करता है, तो उसी को बोलता है P2P ऑनलाइन, पीयर टू पीयर ऑनलाइन। तो वो जो आप कर सकते हैं, पहले तरफ कर सकता था, लाइक ठीक ठाक ही चल रहा था, तो आजकल लाइक चलता है लेकिन काफ़ी रिस्की है, क्योंकि बहुत सारा फ्रॉड मनी घुस करके बैठा है P2P मार्केट में। तो आपका कहीं ना कहीं आप वहाँ पर कन्वर्ट करते हैं, तो वहाँ पर आप कहीं ना कहीं लाइक हाई रिस्क में रहता है कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होने का। तो अगर इनकेस आपको पता नहीं है, तो लाइक आई माई सेल्फ विजिटेड टू बैंगलोर पुलिस स्टेशन, जहाँ था मैं गया था, मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया था, 5 लाख समथिंग का मेरा पूरा एकदम बैंक पे होल्ड लग गया था। तो वो चीज़ जो मेरे साथ हुआ था, एंड आई हैव कम्प्लीटली लर्न माई लेसन इन दैट, एंड मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोगों भी इस तरह का हो। तो दैट्स वाई लाइक नेवर एवर डू P2P में भले ही आपको काफ़ी हाई रेट मिलता है, आपको वहाँ पे 91 समथिंग का रेट मिलता है एक USDT का, एक डॉलर का। तो आदमी लोग जस्ट वहाँ पे ज़्यादा अच्छा रेट मिल रहा है, हम क्यों मतलब ऐसा करेगा, सेव करेगा, ये करेगा, वो करेगा। तो लाइक आई थिंक लाइक फॉर मी, लाइक यू नो, लाइक पर्सनली फॉर मी, लाइक सेफ्टी इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंसर्न। बिकॉज आप क्या करेगा, लाइक वहाँ पर चलो आपने 10-15 हज़ार आपको ज़्यादा मिल गया अमाउंट 1,000 में, लेकिन क्या पता आपका बैंक अकाउंट कल को फ्रीज हो गया, तो आप क्या करेगा फिर? उसके बाद तो आप घूमते रह जाएगा, उसके बाद आप लाखों में खर्चा कर लेगा। एंड इट हैज़ हैपेंड टू मी। सो दैट्स वाई नेवर एवर डू P2P ऑनलाइन, प्लीज़। दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट,
कभी भी आप ऑनलाइन P2P मत करिए। अगर आपको लगता है कि आपने एक दो बार किया है ना, आपके पास कॉन्फिडेंस है कि आपको लगता है कि कुछ नहीं होता, ये लोग जस्ट डर खिला रहा है, आपको ऐसा लगता है तो सही है, फिर आप करते रहिए। एंड जब आपको फ्रीज हो जाएगा देन यू विल कम टू रियलाइज, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम एग्जैक्टली ट्राइंग टू टेल यू। बट एनीवेज वो कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि P2P ऑनलाइन पर कंप्लीटली आप नमस्ते बोलिए, कभी मत घुसिए इस पर। तो नेक्स्ट थिंग, आप किस तरह से आप, तो चलो ये तो बहुत रिस्की मेथड हो गया जो कि मैं कंप्लीटली 100% रेकमेंड नहीं करता हूँ। तो दूसरा है, आप क्या करते हैं, आप अपना USDT या फिर USDC किसी भी आप नॉन पर्सन, आप जिस पर्सन को आप जानते हैं उसको कैश डिपॉजिट के लिए आप अपना उसको बोलो कि हम आपको क्रिप्टो देगा, आप मेरा बैंक अकाउंट पर कैश डिपॉजिट कर दो। नाउ कैश डिपॉजिट, ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं, यहाँ पर कैश डिपॉजिट इज़ अ बिग टर्म आउट हियर। तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र में भी क्या होता है कि मतलब पहले मेरा हुआ तो करता था कि लाइक आई नो सो मेनी मर्चेंट्स एंड लाइक वो लोग काफ़ी अच्छा है, वो लोग स्कैमर नहीं हो सकते हैं, हमको पता है कि लाइक वो लोग किसी को स्कैम करके मतलब वो फ्रॉडुलेंट वाला अमाउंट मेरा बैंक अकाउंट पर नहीं भेजेगा, हमको पता है। तो बट स्टिल क्या होता है कि क्या पता उसका बैंक अकाउंट पर किसी ने फ्रॉडुलेंट अमाउंट घुसा के रख दिया है, तो वो भी रिस्की है यहाँ पर। दैट्स वाई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इज़ कम्प्लीटली रिस्की, स्पेशली व्हेन यू आर सेलिंग द क्रिप्टो। तो इसलिए क्या करिए, उसको बोलिए कि जो भी आप आदमी को जानता है, आप ऐसा करिए, आपको हम मतलब 1-2 रुपये सस्ता में ही, लाइक 2-3 रुपये हम सस्ता में ही आपको USDT दे देगा। आप क्या करिए, बस आप जो भी बैंक अकाउंट पे आपका पैसा आया है वो बैंक अकाउंट से आप अपना कैश को निकालिए, पैसा को निकालिए एंड वो कैश को हमारे बैंक अकाउंट पर डिपॉजिट करिए। तो दैट बिकम्स द सेफेस्ट मेथड। ओके, दैट बिकम्स द सेफेस्ट मेथड कि उस पर क्या होता है कि कोई भी फ्रॉडुलेंट वाला अमाउंट उसके बैंक अकाउंट पर रिसीव हुआ तो पुलिस वाला क्या करता है, जो ऑनलाइन जहाँ जहाँ ट्रांजेक्शन हुआ वहाँ पर पूरा बैंक अकाउंट को फ्रीज लगा देता है। एंड उसके बाद वंस वो लोग फ्रीज लगा देने के बाद आप उसका चक्कर काटते रह जाएगा, तो वो कैश को निकाल देगा। तो लाइक दे वोंट बी एबल टू ट्रेस इट, लाइक ट्रेस इन द सेंस दे विल बी एबल टू ट्रेस, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज वो जो बैंक अकाउंट है, लास्ट बैंक अकाउंट जहाँ से कैश निकाला है, तो वहीं पर ही मतलब स्टॉप हो जाएगा, राइट, जो भी है। तो आप तो पूरा मतलब अपना एक तो ऑनेस्ट वाला आप अपना क्रिप्टो सेल कर रहे हैं, तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला इस पर, क्योंकि आपको कैश डिपॉजिट मिल रहा है एंड दैट्स द थिंग। सो दैट्स वाई लाइक कैश डिपॉजिट कराने के लिए बोलिए आप जो भी पर्सन को आप वो कर रहे हैं। तो वो चीज़ जो आप कर सकते हैं, बट स्टिल लाइक यहाँ पर नॉन पर्सन के साथ ही करिए, क्योंकि मतलब क्या पता वो लाइक कोई अननोन पर्सन के साथ आप कोई ऑनलाइन पर मिलकर के कर रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि उसने कैश डिपॉजिट किया, उसके बाद वही पर्ची को ले जा करके पुलिस में जा करके FIR कर दिया, तो दैट कैन बी ऑल्सो पॉसिबल। सो दैट्स वाई जस्ट नॉन पर्सन एंड कैश डिपॉजिट, ओके, दिस बिकम्स द सेफेस्ट मेथड। नाउ इन केस आप कोई किसी को नहीं जानते हैं कि मतलब कौन कैश डिपॉजिट करेगा, कहाँ पे ढूंढेगा ऐसा टाइप का, तो यू कैन कनेक्ट अस इन द व्हाट्सएप, वी गिव दिस सर्विस। हम लोग क्या करते हैं, आप डायरेक्टली हमारे क्रिप्टो वॉलेट पर क्रिप्टो भेज सकते हैं एंड वी डायरेक्टली क्या करते हैं, आपका बैंक अकाउंट पर कैश डिपॉजिट करते हैं हम लोग, तो विद इन 24 आवर्स हो जाते हैं। तो इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल्स में पे आउट प्रोसेस का जो हेल्प है हमारे जमसन एफएस की तरफ से, उसके बारे में मैंने पूरा डिटेल्स में एक वीडियो बनाया है, वो भी आप एक बार जाकर के चेक कर सकते हैं, जो कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होता है, जो भी होता है, जैसा जैसा क्वेरी है, तो वो क्वेरी सबको मैंने रिजॉल्व किया वहाँ पर, आप जाकर के एक बार चेक कर सकते हैं। तो यू कैन कनेक्ट अस इन दिस नंबर इन केस इफ़ यू वांट टू हैव द कैश डिपॉजिट, या फिर आपको क्रिप्टो का कोई मतलब आपका नॉलेज नहीं है तो आप हमारा क्रिप्टो वॉलेट ही यूज़ कर सकते हैं। वी विल गिव यू द वन एड्रेस जिस पर आप मतलब प्लेटफॉर्म से डायरेक्टली पे आउट ले सकते हैं, एंड वहाँ पर जैसे ही हम लोग रिसीव हो जाएगा तो हम आप लोग के बैंक अकाउंट पर जो भी जितना भी कैश आपको डिपॉजिट करना है वो जो हम बैंक अकाउंट पर डिपॉजिट करा देते हैं। सो दैट्स व्हाट यू कैन डू, लाइक इफ़ यू नो समवन तो आप करा सकते हैं उससे, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं किसी को तो लाइक आप यू कैन कनेक्ट अस, लाइक वी आर डूइंग दिस विद मैनी पीपल, तो वी कैन डेफिनेटली हेल्प यू इन दिस। यू जस्ट हैव टू कनेक्ट इन 9007381678 व्हाट्सअप कर दीजिए, वहाँ पर हमारा कस्टमर एजेंट है, तो वो लोग सब कुछ आपको हैंडल कर देगा एंड हम भी रहता है वहाँ पर बीच बीच में। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। नाउ कैश डिपॉजिट मिथ, तो ये लाइक कैश डिपॉजिट को लेकर के बहुत बड़ा मिथ है हमारे लाइक ट्रेडर्स ग्रुप के अंदर पे, दैट्स व्हाट आई वांट टू क्लियर इट आउट। द थिंग इज क्या होता है कि बहुत लोग बोलता है कि कैन नॉट डिपॉजिट मोर देन 10 लाख इज अ मिथ। बहुत लोग बोलता है कि 10 कैश डिपॉजिट हम लोग अपना बैंक अकाउंट पर करेगा तो 10 लाख से ज़्यादा हम नहीं कर सकते डिपॉजिट।
तो ये कंप्लीटली मिथ है, ठीक है। 10 लाख से ज़्यादा कर सकते हैं आप, करोड़ों में भी डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द थिंग इज व्हाई आई एम सेइंग दिस इज एज लॉन्ग एज इफ़ यू आर फाइलिंग द प्रॉपर ITR एंड यू कैन डिपॉजिट एनी अमाउंट, आप कितना भी अमाउंट हो डिपॉजिट कर सकते हैं। इफ़ यू आर फाइलिंग योर ITR, आप अपना इनकम टैक्स पर रिपोर्ट कर रहे हैं, इनकम टैक्स को रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये अमाउंट जो कहाँ से आया, क्यों आया, तो आप कितना भी चाहे डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ पर बस ऐसा है कि बैंक अकाउंट वाला लोगों, बैंक लोगों को ऐसा होता है कि आप कोई भी मतलब एक टू RBI की तरफ से या फिर इनकम टैक्स की तरफ से ऐसा होता है कि इन्फॉर्मेशन कि 10 लाख से कोई भी ज़्यादा आप मतलब कैश, ऑनलाइन तो अलग बात है, कैश कोई ट्रांजैक्शन करता है, कैश रिसीव करता है बैंक अकाउंट पर एक फाइनेंशियल ईयर पर, तो आप हमें इन्फॉर्म करें, इनकम टैक्स वाला को इन्फॉर्म करें। तो दैट इज़ द थिंग, सिर्फ इन्फॉर्म करने का है। एंड इनकम टैक्स विल सी, यू नो, लाइक इफ दैट पर्सन इज रिसीविंग ओके 10 लाख से ऊपर इसने कैश रिसीव किया, चलिए मैं उसका ITR खोल के देखता हूँ, ITR में रिपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो। तो वो चीज़ अगर ITR में रिपोर्ट कर रहा है, देख रहा है, तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आप कोई होता है ना जो मतलब ITR में रिपोर्ट नहीं कर रहा है, बस धनाधन आप कैश डिपॉजिट करते जा रहा है बैंक अकाउंट पर, तो दैट्स गोइंग टू क्रिएट ए प्रॉब्लम। वो इतना ज़्यादा अमाउंट रिसीव कर रहा है, ITR भी वो फाइल नहीं कर रहा है, ITR में भी कुछ रिपोर्ट नहीं है कि मतलब कैसा है उसने ये इतना पैसा वहाँ पर क्यों डिपॉजिट हो रहा है, ये सब। तो तब जा कर के वो ITR इनकम टैक्स वाला नोटिस भेजता है या फिर क्वेश्चन करता है उस पर्सन को। सो दैट इज थिंग। तो आप ये मिथ पर मत रहिए कि 10 लाख से ऊपर आप अपना बैंक अकाउंट पर डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं, बेशक आप कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट यू आर फाइलिंग द ITR, यू आर गिविंग द रिपोर्ट टू द इनकम टैक्स दैट लाइक व्हाई आई गॉट दिस income, why I have deposited this cash, from where I got this cash। तो वो इन्फॉर्मेशन जो आपको प्रोवाइड करना है, आफ्टर दैट यू कैन डिपॉजिट एनी अमाउंट। आप बस समझिए लाइक बहुत लोग आदमी है लाइक करोड़ का बिजनेस करता है, तो वो लोग करोड़ का डिपॉजिट भी करता है, कैश डिपॉजिट, तो वो लोग कैसे कर पाएगा? तो अगर मतलब ऐसा मतलब 10 लाख से ऊपर कैश डिपॉजिट नहीं कर सकता है तो। सो दैट्स कम्प्लीटली मिथ, कैश डिपॉजिट का मिथ। ये चीज़ जो है 10 लाख से ऊपर आप डेफिनेटली कर सकते हैं अगर आप ITR फाइल कर रहे हैं तो। नाउ रिगार्डिंग द ITR थिंग, ये इनकम टैक्सेशन, ये सब मैं यहाँ पर घुसूँगा। तो प्रॉफर्म टैक्सेशन यहाँ पर स्पेशली हमारे इंडिया पर देखिए, लाइक फर्स्ट थिंग, लाइक बहुत लोग मुझे पूछता है लाइक प्रॉफर्म से अगर मैं पे आउट लूँ तो उसको मैं टैक्स में कैसे रिपोर्ट करूँ, ये सब करूँ। तो फर्स्ट थिंग, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर लाइफ स्टाइल। तो हम नहीं बता सकते कि आप किस तरह से टैक्स को फाइल करो या फिर ऐसा, क्योंकि कोई मतलब ऐसा इनकम टैक्स का वो उसमें ही नहीं है कि मतलब प्रॉफर्म का टैक्स है ये ऐसा ऐसा बढ़ने के लिए डायरेक्टली। तो आप डायरेक्टली लाइक उसमें मतलब है ही नहीं, कोई ऐसा सेक्शन है ही नहीं। तो आप क्या करिए, CA या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर लॉयर को आप बात कर सकते हैं। उनका कंसल्टेशन फ़ी रहता है 1 से 2 हज़ार रुपये का। तो दैट्स द थिंग, आप उससे बात करिए, आप अपना लाइफस्टाइल बताइए, कहाँ से इनकम आ रहा है वो बताइए। देन ही CA या फिर लॉयर वो सोचिएगा कि मतलब किस तरह से आप टैक्स फाइल कर सकते हैं, एंड वो फाइल करके देगा आपका। तो वो चीज़ जो है, तो नाउ लाइक वन मोर थिंग विच आई वांट टू टेल यू आउट हियर, इन केस आपको लगता है कि CA से जाना है, लॉयर से जाना है, तो आप यहाँ पर एक नॉर्मल जॉब नहीं कर रहे हैं। आप नॉर्मल जॉब कर रहा है तो कंपनी वाला ही हेडेक उठा करके सब कुछ टैक्स आपका फाइलिंग ये सब कर देता है। बट आप यहाँ पर एक तो बिजनेस तरह करता है, बिजनेस कर रहा है, तो यू हैव टू मीट विद CA या फिर लॉयर को। तो इन केस आपको लगता है कि यही चीज़ आपको बाड़ी लगता है अभी के चलते हैं, लाइक बाड़ी लगता है, तो आई थिंक लाइक इट्स कहीं ना कहीं लाइक फॉर वेरी श्योर दैट लाइक आपका इनकम इतना लेवल का नहीं है कि आप इसके बारे में टेंशन करना पड़े। आप जस्ट ओवर थिंक कर रहे हैं। आई वुड रिकमेंड यू टू फोकस ऑन इनकम फर्स्ट। इनकम आप बनाइए, लाइक 4-5 लाख एक महीना पे आपका आ रहा है, तब जाकर के उसका टेंशन करिए आप। CA लॉयर उसको हायर करना, लाइक उसको मतलब कंसल्टेशन फ़ी पे करना, ये सब इतना भारी नहीं लगी है उस पर। तो आप इनकम बनाइए, रास्ता बहुत है, लाइक देयर इज़ लॉट ऑफ वेज टू फाइल द इनकम टैक्स, फाइल द टू शो हाउ यू हैव मेट द इनकम। बहुत सारा रास्ता है, ऐसा नहीं है कि आप इनकम बहुत ज़्यादा बना लिया एंड लाइक कम्प्लीटली रास्ता बंद हो गया, अभी वो उस पैसा पर आप एक्सेस भी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। देयर इज़ लॉट ऑफ वेज। आप लॉयर को हायर कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर कर सकते हैं। आप बस पैसा फेंकिए, तमाशा देखिए, बोलता है ना। तो दैट्स द थिंग, इट्स जस्ट यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग इलीगल, राइट। अगर आप लीगली कर रहे हैं, अगर आप ऑनेस्टली अर्न कर रहे हैं, तो देयर इज़ लॉट ऑफ वेज कि आप मतलब चार्टर्ड इनकम टैक्स को
प्रॉपरली आप फाइल करने का। तो यहाँ पर देखिए लाइक मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, तो फर्स्टली इट कैन बी कम्प्लीटली ट्रीटेड एज ए नॉर्मल या फिर बिजनेस इनकम आप ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि इसको हम लोग लाइक सिंस आपने क्रिप्टो को सेल किया तो बहुत लोग बोलता है कि 30% का फ्लैट टैक्स लग जाएगा इसमें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में कहा था कि आप एक स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके हिसाब से ही आपका इनकम टैक्स बनेगा। ठीक है, यहाँ पर आप बिजनेस इनकम, नॉर्मल बिजनेस इनकम दिखा सकते हैं या फिर फ्रीलांसिंग का दिखा सकते हैं बेस्ड ऑन द स्लैब, आप कौन सा स्लैब पे गिरता है, बेस्ड ऑन द इनकम दैट यू हैव मेट। आपका स्लैब रहता है टैक्स स्लैब के हिसाब से जिस पर भी गिरता है, तो उसके हिसाब से आप इनकम टैक्स आराम से दे सकते हैं। तो नेक्स्ट इज यहाँ पर दूसरा होता है आपका प्रिजम्पटिव टैक्स। तो आपको ये चीज़ जो लाइक काइंड ऑफ लिटिल बिट ट्रिकी, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर लॉयर से बात करिएगा तभी जाकर के आपको सही तरीक़ा से पता चलेगा आपके अपने हिसाब से। तो यहाँ पर प्रिजम्पटिव टैक्स में क्या होता है कि गवर्नमेंट एज्यूम करता है कि आपके बैंक अकाउंट पर ये साल, इस फाइनेंशियल ईयर पर जितना भी इनकम घुसा है, जितना भी अमाउंट रिसीव हुआ है, उसका लाइक 6 to 8% आपका ट्रीटेड एज ए इनकम। वो जो प्रॉफिट, प्योर प्रॉफिट की तरह, इनकम की तरह ट्रीट करता है, उस 6 to 8% को इनकम ट्रीट करेगा। एंड उसका मतलब इनकम टैक्स जो मतलब 20-30% जो भी होता है, 1 to 2% ये एक्चुअल में होगा। तो वो चीज़ जो आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है। तो प्रिजम्पटिव टैक्स नाम का एक टू होता है टैक्स देने का, तो वो चीज़ जो हमारे इनकम टैक्स पर है, तो वो चीज़ जो आप कर सकते हैं, दैट्स वाई लाइक यू जस्ट डिस्कस विद द CA या फिर लॉयर का आप डिस्कस करिए, तो आपके अपने हिसाब से वो लोग आपको बताएगा, सजेस्ट करेगा कि आपको बेस्ट कौन सा रहेगा, किस तरह से आप इनकम टैक्स देने के लिए। Perfect. So that's why it's very very important. You don't search on YouTube, you don't search on Google कि like हम टैक्स कैसे बढ़े, like एकदम मतलब ओवर थिंक मत करिए। आप डायरेक्टली क्या करिए, उस बेस्ट आप 1-2 हज़ार रुपये स्पेंड करिए, इन्वेस्ट करिए। CA या फिर लॉयर को आप ऑनलाइन या फिर आप ऑफलाइन जाकर के मीट करिए, उससे बात करिए। बस आपका ऐसे ही आपका मतलब आधा घंटा तरफ में बस आपका जो भी क्वेरीज है, जो भी मतलब जो ओवर थिंकिंग करके आप हो रहा है, वो चीज़ जो कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा। सो दैट्स वाई, सो दिस इज हाउ यू कैन डू द टैक्सेशन ऑफ प्रॉप फर्म इन स्पेशली लाइक बीइंग अ इंडियन। तो वो चीज़ जो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये सब कर रहे हैं तो आप ITR ऑटोमेटिकली दे रहे हैं। ITR तो ऑफकोर्स देना ही पड़ेगा, तो आप दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपका क्या होगा, ये मतलब मोर देन 10 lakhs भी आप कैश डिपॉजिट करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लाइक मैं लिख करके बोलूँगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला आप करते हैं तो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर इस पे जाने से पहले लाइक लेट मी जस्ट शो यू लाइक, और एक तो लाइक चीज़ का बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है आदमी लोगों को कि ये चीज़ जो, लेट मी जस्ट वेयर एक्चुअली, तो न्यू टैक्स राइम का मैं जाऊँगा, रिजिम का। तो यहाँ पर आप देखिए अप टू 3 lakhs कम्प्लीटली आपका टैक्स फ्री है। ठीक है, अप टू 3 lakhs आप फाइनेंशियल ईयर पे बनाते हैं तो कम्प्लीटली टैक्स फ्री है। एंड अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर 3 लाख से 3 लाख से 5 लाख तक का जो 2 लाख में है उसमें इनकम टैक्स लगेगा आपका 5% का। 5 लाख से 6 लाख जो 1 लाख का है उसमें 5% का लगेगा। 6 लाख से 9 लाख 3 लाख का है जो, उसमें 10% का। उसके बाद 9 लाख से 10 लाख आपका 1 लाख का जो है उसमें 15% का। तो यहाँ पर मिसकंसेप्शन क्या रहता है कि आदमी लोग क्या सोचता है कि आपने 10 लाख रुपए बनाया, 10 लाख रुपए का इनकम किया इस साल में, तो आपको इसमें 15% यानी कि 1.5 लाख 1.5 लाख आपको इनकम एज ए इनकम टैक्स देना पड़ेगा। नो, दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। 1.5 लाख से कहीं गुना कम देना पड़ता है आपको एक्चुअली में। तो ये क्योंकि स्लैब बेसिस में चलता है। फर्स्टली 10 लाख में से 3 लाख कम्प्लीटली हटा दो आप, अभी 7 लाख ही बचा, तो 7 लाख इज द इनकम, टैक्सेबल इनकम। ठीक है ना, उस 7 लाख में से 2 लाख में आपका 5% का इनकम टैक्स लगेगा, उस 7 लाख में से 1 लाख में आपका 5% का लगेगा, उस 7 लाख में से 3 लाख का आपका फिर से यहाँ पर 10% का लगेगा, उस 7 लाख में से 1% का 1 लाख का आपका 15% लगेगा। देखिए तो टैक्स कितना कम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि 15% डायरेक्टली पूरा 10 lakhs में लगा दिया, यहाँ पर मतलब पूरा स्लैब बेसिस में ही टैक्स लगता है। तो जितना जितना अमाउंट है उस अमाउंट का 15%। यहाँ पे 6 to 9 lakhs देना है, यहाँ पे 3 लाख है, 3 लाख का 10%। यहाँ पे 5 to 6 lakhs 1 लाख है तो यहाँ पर 5% का। यहाँ पे 3 to 5 lakhs 2 लाख है, यहाँ पे 5% का। तो इस तरह का स्लैब बेसिस में टैक्स लगता है। तो इस तरह का करके देखिएगा तो 15% से कहीं गुना कम लगता है आपका आई थिंक लाइक 70 to 80,000 पे हो जाता है। अगर आप 10 लाख का इनकम बनाते हैं तो आप प्रॉपरली ये टैक्स स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स देते हैं तो।
सो दैट इज़ द थिंग। आप ऐसा नहीं है कि 10 लाख का इनकम बनाया तो आपका उसमें 15% इनकम टैक्स देना पड़ेगा, तो 15% मानेंगे 1.5 लाख चला गया, तो ऐसा नहीं है। आप डायरेक्टली फुल कैलकुलेशन मत करिए जैसा कर रहा है, तो इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स जो कैलकुलेट होता है। ना नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस आउट हियर इज दैट इज लाइक बहुत लोग मुझे बोलता है कि यू नो लाइक कैश टू कैश डील, अब हमने क्रिप्टो दिया, उसने हमको कैश पहुंचा दिया। तो ये चीज़ जो लाइक कम्प्लीटली एक टू हवाला के अंदर आता है। हवाला इज़ कम्प्लीटली इलीगल मेथड। तो व्हाट इज़ हवाला? हवाला एक तो ऐसा फंड है, ये चीज़ ध्यान से सुनिए, लाइक इस पर लाइक बहुत लोग गिरता है, लाइक बहुत लोग गिरता है, यानी कि बहुत लोग हाई चांस रहता है कि फंसने का। इस पर क्या होता है कि मनी जो ना लाइक आपका फंड जो ट्रांसफ़र होता है, लेकिन विदाउट एक्चुअली शिफ्टिंग द मनी, ठीक है, विदाउट एक्चुअली शिफ्टिंग द मनी। आप से फॉर एग्जांपल कोई कंट्री पर आपका एक टू बाई है, आपको उसको पैसा भेजना है, आप यहाँ पर जाकर के किसी आदमी को पैसा दे दिया, एक्चुअल लाइक ऑथराइज वाला मीडियम आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, बैंक अकाउंट ये सब वाइस ये सब यूज़ नहीं कर रहे हैं, किसी को जाकर के आपने कैश दे दिया, एंड वो वाला क्या करेगा, वो वाला पर्सन, वो हवलदार जो बोलता है, जो हवाला कराता है, वो वाला क्या करेगा, वो वाला फ़ोन करेगा आपका वो वाला पर्सन को, वहाँ पे वो कंट्री में उसका जो बंदा बैठा है उसको फ़ोन करेगा, चलिए मैंने यहाँ पे 1 लाख रुपए रिसीव किया है, आप उसको उसका ये बंदा को 1 लाख रुपए दे दो। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपका कैश का मूवमेंट हो ही नहीं रहा है, एंड ये कम्प्लीटली एकदम मतलब आपका अनऑथराइज वाला पर्सन लोग है, जो गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया ही नहीं है। जैसे गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया वाला क्या है, बैंक्स लोग है, राइट। तो यहाँ पर लाइक कम्प्लीटली एक तो इंडिविजुअल है जो मतलब कर रहा है ये, तो ये चीज़ जो कम्प्लीटली इलीगल में आता है। तो ये चीज़ जो क्रिप्टो में बहुत चलता है, ठीक है, ये चीज़ जो क्रिप्टो में बहुत चलता है, क्योंकि द मेन थिंग इज वाई इट इज़ इलीगल, इट्स इलीगल इन मैनी कंट्रीज। द मेन थिंग इज ये क्रिमिनल लोग, आप किसी को पैसा भेजना है तो आप डायरेक्टली विदाउट एनी ट्रेस आप भेज सकता है। तो दैट्स वाई लाइक ये बहुत सारा कंट्रीज पर इलीगल करके रखा है, कुछ कंट्रीज पर लीगल है। तो एनीवेज दैट इज द थिंग, डोंट गेट इन्वॉल्व इन दिस। बहुत लोग बोलता है ना हम आप क्रिप्टो दो हम आपको कैश पहुंचा देगा, तो ये चीज़ जो कम्प्लीटली इलीगल में आता है। लोग क्या करता है, लाइक से फॉर एग्जांपल लाइक बहुत लोग कर भी रहा है, लाइक आई डोंट वांट टू टेक आउट द नेम एंड ऑल, बट बहुत लोग करता भी है कि क्या करता है कि कोई गुजरात में बैठा है आदमी ना, जो जिसको क्रिप्टो लेना है, जो भी लेना है, तो आपने क्या किया, अपना क्रिप्टो भेज दिया उसको गुजरात में। अभी मैं बैठा हूँ यहाँ पर कोलकाता पे, ठीक है, गुजरात वाला क्या करेगा, किसी एक को मतलब अपना कैश जो ना, कैश जो वहाँ पर वो वहाँ का हवाला ऑफिस में जाकर के कैश दे देगा, एंड वो वाला क्या करेगा, वो आप यहाँ से जा कर के यहाँ कोलकाता का कोई हवाला ऑफिस में जा कर के जो भी कोड है आपको दिया है उसने, वहाँ जा कर के आप कैश लेगा। तो ये चीज़ जो इसमें क्या हो रहा है, आप कम्प्लीटली इलीगल मेथड में आप इन्वॉल्व हो रहा है ये चीज़ में। तो दैट्स वाई कैश का डील जो करता है ना, दैट इज़ कम्प्लीटली इलीगल। अगर आप किसी को सेंड कर रहा है, किसी को सेल कर रहा है, गुजरात पे बैठा है, चलो उसको सेल किया आपने, उसने अगर आपका बैंक अकाउंट पर पैसा डिपॉजिट किया, तो ये जो कम्प्लीटली लीगल होता है, ये लीगल प्रोसेस है। इलीगल तब होता है जब कोई मतलब कैश लेने का करता है ना आपका बैंक अकाउंट को विदाउट इन्वॉल्व करके, तो ये चीज़ जो कम्प्लीटली इलीगल होता है। तो वंस अगर आप इसमें फंस गया तो इट कम्स अंडर AMC, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, तो ये सब में आता है। तो वंस इसमें फंस गया तो आप फंसे रह जाएगा। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर यू टू कम आउट ऑफ दिस। ये बैंक अकाउंट फ्रीज होना लाइक इट्स काइंड ऑफ लिटिल बिट नॉर्मल, बट अगर आप इस तरह का ये हवाला वाला चीज़ में अगर आप फंस जाता है तो यू आर गॉन, यू नो लाइक यू आर गॉन, आई वुड से लाइक इट्स वेरी लाइक danger. So that's why never get involved in this illegal method. Why to get involved in this? आप डायरेक्टली लाइक बैंक अकाउंट पर आप अपना लीजिए, एंड प्रॉपरली आप जो मैंने कहा आपको ITR फाइल करना, ये सब आप प्रॉपरली कर दीजिए, आपका मन का शांति रहेगा, आपका सब कुछ शांति रहेगा, राइट। लाइक वाई टू गेट इन्वॉल्व इन दिस इलीगल एक्टिविटीज़ एंड ऑल। सो दैट्स द थिंग। थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूँ कि ये प्रेजेंटेशन आपको बहुत helpful हुआ होगा, informative रहा होगा। And in case if you want to sell the crypto in completely legal way, you can always contact us in 9007381678, and this is the safest method. That's how you can टेक द पे आउट फ्रॉम द प्रॉफर्म। हमें ही नहीं, आप दूसरे से भी ऐसा कर सकते हैं। उनको बोलो कि आप डायरेक्टली आप अपना बैंक से पैसा निकाल करके मेरे बैंक अकाउंट पर डिपॉजिट करो, एंड जो भी रेट होता है आप लोग बात करके ऐसे करके कर सकते हैं। तो वो जो आपका सबसे सेफेस्ट मेथड होता है। एंड जैसे ही आपका कैश रिसीव होगा, अगर आप 10 लाख से ज़्यादा का अमाउंट आपका आ गया बैंक अकाउंट पर उस फाइनेंशियल ईयर पे, तो मेक श्योर यू
फाइल द ITR। ना ITR किस तरह से फाइल करते हैं, आप CA या फिर लॉयर को हायर करो तो इस तरह से, दिस इज़ जस्ट आइडिया दैट आई एम शेयरिंग यू, जिस तरह से आदमी लोग करता है तो ये चीज़ जो आप कर सकते हैं। All right, thank you so much for joining in Jumps and FX, closing the information on safest method to take the payout in our India, especially Indian traders.